ने पांडवकालीन लाक्षा गृह की जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दे दिया है। बीते 53 साल से मुस्लिम पक्ष से इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि यहां पर सूफी बदरुद्दीन शाह की मजार है। न्यायालय के आदेश के बाद यहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। देखिए बागपत से रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। बागपत से करीब 30 किलोमीटर दूर बरनावा गांव में पांडवकालीन लाक्षागृह है। ये एक ऊंचा टीला है जहां इतिहास और सदियों पुरानी सभ्यता के निशान बिखरे पड़े हैं। इसी टीले की 108 बीघा जमीन के लिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने 53 साल कानूनी लड़ाई लड़ी। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये महाभारत युग का लाक्षागृह है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये सूफी बदरुद्दीन शाह की मजार और कब्रिस्तान है। लेकिन पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट और दूसरे कागजात देखने के बाद कोर्ट ने इसका मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दे दिया। हमारी देश आजाद हो गया तो उसके बाद 1968 में जो है ये हुआ कि साहब हमारे जितने भी देश आजादी के बाद हमारे जितने भी ये थे मतलब धरोहर थी हमारी जो है एक माने से एंशिएंट ये मोन्यूमेंट्स थे जितने भी उनको भी उन्होंने लिखा कि साहब ये फला फला ये रहेंगे तो उसमें इसका नाम है। 1920 में भी इसका नाम है जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो है और इसमें भी नाम है उसका जो है। उसके बाद हमने खसरा खतौनी दाखिल की जो है। खसरा खतौनी में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है जो है उसमें जो है ये लाखा मंडप के नाम से दर्ज है। कुछ वन विभाग में दर्ज था, कुछ जमीन वन विभाग की थी। यानी कि इसमें कब्रिस्तान जैसी कोई चीज कभी ना तो रही है ना है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर ये एंट्री जो है एक लेखपाल द्वारा जो है 1965 के अंदर करा दी गई। उस परिस्थिति में भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर केवल 6 बीघे 7 से 8 विश्वांसी जो लैंड है वो वर्तमान के अंदर जो है लाक्षागृह के अंदर दर्ज है और 30 बीघे प्रॉपर्टी जो है वो लाक्षागृह की नहीं। फिर अभी आप क्या अब हमारे पास जो है हमने बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारी फाइल के अंदर मौजूद है और हम उसके बेसिस पे जो है अपील फाइल करेंगे और उम्मीद यह है कि हमारे पास सब जो है पॉजिटिव एविडेंस है और उम्मीद यह है कि हमारी कामयाबी के बहुत चांस। दरअसल महाभारत में आता है कि वर्णाव्रत गांव में पांडवों को मारने के लिए लाख का महल कौरवों ने तैयार किया था। किंवदंतियों के मुताबिक बरनावा गांव में ये जो ढांचा है वही लाक्षागृह है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको एएसआई ने प्रोटेक्टेड कर रखा था 1970 के बाद से। ये जो है इसको पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया था। इसको जो है वो हिंदू पक्ष ने लाक्षागृह बताया और ये फिलहाल एएसआई के कब्जे में है। आप देख सकते हैं कि जब से जो है वो कोर्ट का आदेश आया है और इस पूरे 108 बीघे जमीन और इस स्मारक का जो मालिकाना हक है वो हिंदू पक्ष को दे दिया गया है। उसके बाद से आप देखिए कि यहाँ तमाम सारे जो पुलिस के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये मान्यता है कि लाक्षागृह को हिंडन और कृष्णा नदी के संगम के नजदीक ऊंचे टीले पर पांडवों के लिए बनाया गया था। अब आपको लेकर चलते हैं उस गुफा की ओर जिसके जरिए पांडवों ने जलते लाक्षागृह से अपनी जान बचाई। लाक्षागृह से करीब 150 मीटर दूर जब टीले से हिंडन नदी की ओर उतरते हैं तो ये 2 गुफाएं मिली। मान्यता यह है कि इन्हीं गुफाओं के जरिए पांडवों जलते लाक्षागृह से सुरक्षित निकल गए थे। ये बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए जगह है क्योंकि ये जो इलाका है ये यहाँ से हस्तिनापुर जो कि पांडवों की राजधानी मानी जाती है और ये हस्तिनापुर यहाँ से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर होगा। इसको बताया जा रहा है ये जिस जगह पर है ये जिस गांव में है उस वक्त ही कहा गया कि लाक्षागृह वर्णावर्त एक गांव है वहां पर बनाया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से यहाँ 2 बार खुदाई हो चुकी है जिसमें ऐतिहासिक महत्व की कई चीजें मिली हैं। बागपत से सुशील राठी और विपिन सोलंकी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।